दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एजुकेशन मंत्रा में। दोस्तों इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कुछ इंपॉर्टेंट अपडेट्स के बारे में। दोस्तों देखा जाए तो योगी सरकार की जो कैबिनेट बैठक है वो आज की डेट में खत्म हो चुकी है। कुल 7 प्रस्तावों पर मुहर लगी है और सबसे बड़ा जो प्रस्ताव है वो शिक्षा विभाग का है और इसको मंजूरी मिल गई है। एक बड़ा परिवर्तन हुआ है, उसके बारे में डिटेल तरीके से देखेंगे। इसके कॉन्सिक्वेंसेस पर भी हम चर्चा करेंगे और साथ ही साथ यूपी ट्रिपल एससी से एएसओ और इसके बाद जूनियर असिस्टेंट एएनएम और साथ ही साथ पेट 2022 से रिलेटेड बहुत सारी इन्फॉर्मेशन हैं, उन पर भी हम डिस्कशन करने वाले हैं। तो दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ें इसके पहले जो पेट 2022 की तैयारी कर रहे हैं उन छात्रों के लिए एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन। आज हम बात करने वाले हैं यूपी ट्रिपल एससी की बेस्ट बुक के बारे में जो चच्चू पब्लिकेशन की है। देखा जाए तो यूपी ट्रिपल एससी पेट की इस संपूर्ण गाइड में आपको 2200 से अधिक बहुविकल्पीय प्रश्न मिलेंगे। 2 प्रीवियस ईयर के सॉल्व्ड पेपर भी प्रोवाइड किए गए हैं। इस पुस्तक की अगर हम खास बात करें तो पुस्तक में नवीनतम पाठ्यक्रम के आधार पर बहुत सारा स्टडी मटेरियल प्रोवाइड किया गया है। सभी प्रश्नों की प्रॉपर एक्सप्लेनेशन भी आपको दी गई है। यह पुस्तक ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों मोड में अवेलेबल है। ऑनलाइन के लिए लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है और ऑफलाइन के लिए किसी भी नजदीकी बुक स्टॉल पर कांटेक्ट कर सकते हैं। इतना ही नहीं, चच्चू पब्लिकेशन की तरफ से आपको यूपी ट्रिपल एससी पेट का एक प्रैक्टिस सेट भी उपलब्ध करवाया गया है जिसमें 20 से अधिक प्रैक्टिस सेट और 1950 से अधिक प्रश्न मिलेंगे और उनकी प्रॉपर एक्सप्लेनेशन भी दी गई है। तो इन दोनों बुक्स के साथ यूपी ट्रिपल एससी पेट 2022 की प्रिपरेशन को बूस्ट करें और सफलता पाएं। देखा जाए तो योगी सरकार ने आज एक कैबिनेट मीटिंग खत्म की है और कैबिनेट बैठक में कुल 7 प्रस्तावों पर दोस्तों मुहर लगी है। तो 1 बाय 1 सारे प्रस्तावों को हम देख लेते हैं। तो यहाँ पर दोस्तों देख सकते हैं योगी सरकार ने 7 प्रस्तावों पर लगाई मुहर। मुख्यमंत्री योगी ने विधानसभा के शीतकालीन सत्र शुरू होने से पहले मंगलवार सुबह 9:30 बजे से कैबिनेट की बैठक बुलाई। इस बैठक में 7 फैसलों पर मुहर लग चुकी है। दोस्तों देखा जाए तो 4200 करोड़ के अनुपूरक अनुदान और इससे संबंधित विनियोग विधेयक को मंजूरी दी गई है। फिर आगे दोस्तों देखा जाए तो जेम पोर्टल के जरिए होगी आउटसोर्सिंग की भर्तियाँ। तो जो आउटसोर्सिंग की भर्तियों का रास्ता है वो भी क्लियर हो गया है। जो आउटसोर्सिंग यानी संविदा आधारित जो भर्तियां हैं वो अब जेम पोर्टल के माध्यम से होंगी। और जो सबसे अहम और ख़ास है वो ये है, मैं इसमें सर्कल कर दे रहा हूँ, बेसिक माध्यमिक और उच्च शिक्षा के संयुक्त शिक्षा चयन आयोग को मंजूरी दे दी गई है। अब दोस्तों देखा जाए तो शिक्षा सेवा चयन आयोग होगा और इसकी बात बहुत दिनों से चल रही थी। कहीं ना कहीं बेसिक शिक्षा विभाग में नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती के लिए जब छात्र आंदोलन करते थे तो एक जवाब ये भी अधिकारियों के द्वारा दिया जाता था कि तीनों विभागों का विलय होगा और इसके बाद शिक्षा सेवा चयन आयोग बनेगा और उससे हम भर्तियां देंगे। तो अब दोस्तों ये आपका दुख भी दूर होने वाला है। बेसिक माध्यमिक और जो उच्च शिक्षा है उसके संयुक्त शिक्षक चयन आयोग को मंजूरी मिल गई है। मतलब दोस्तों अब साफ हो गया कि जो नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती, नई टीजीटी पीजीटी भर्ती होगी, असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती होगी, वो संयुक्त शिक्षा चयन आयोग से आएगी। अब इसके गठन को मंजूरी मिली है तो जल्द ही इसका गठन होगा। और दोस्तों सारी चीज़ों को एक तरीके से यूनाइट करने में और सारी चीज़ों को एग्जीक्यूट करने में कम से कम 6 महीने का समय लगने वाला है। तो 6 मंथ्स जो हैं वो आपके इन्हीं सब चीज़ों में चले जाएंगे और इसी दरमियान आपका यूपी टेट भी कंडक्ट हो जाएगा और दोस्तों इसके बाद ही आपको भर्ती देखने के लिए मिलेगी। मतलब साफ है कि नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती इस साल नहीं आएगी, ये 100% क्लियर हो गया है। और साथ ही साथ दोस्तों ये भी देखा जाए तो नए शिक्षा सेवा चयन आयोग से ही अब भर्तियां आपको देखने के लिए मिलेंगी। अब दोस्तों बात करेंगे आरओबी बनेंगे और सड़कें चौड़ी होंगी। इसके अलावा यूपी के ईडीएफसी रूट पर प्रस्तावित रेलवे ओवरब्रिज यानी कि आरओबी के निर्माण के प्रस्तावों को भी मंजूरी दी जाएगी। वर्ष 19-20 में विकास खंडों को 2 लेन मार्ग से जोड़े जाने वाली योजना के तहत फिरोजाबाद में सिरसागंज रपड़ी मार्ग से विकासखंड मदनपुर मार्ग तथा जनपद उन्नाव में विकासखंड माखी को रऊ माखी मार्ग अन्य जिला मार्ग को चौड़ा करके 2 लेन बनाने के प्रस्ताव को मंजूरी दी गई। और दोस्तों
पीसीएस के खिलाफ कार्रवाई को मंजूरी दी गई है और माटी कला के विकास और रोजगार के लिए देंगे वित्तीय सहायता, इसको भी कैबिनेट की मंजूरी मिल चुकी है। तो दोस्तों अब थोड़ा सा इंतज़ार नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती का बढ़ा है, लेकिन अनिश्चितताओं का जो दौर है वो ख़त्म हो गया है। मतलब कि नए चयन आयोग से आपको अब भर्तियां देखने के लिए मिलेंगी और इसका सारा का सारा जब गठन का कार्य पूरा हो जाएगा तब आपके लिए एक भर्ती तो यहाँ से सुनिश्चित हो गई है। ये आपके लिए पॉजिटिव चीज़ भी है, क्योंकि अधिकारीगण कहीं ना कहीं इसकी आड़ में भर्तियों को लेट करने की बात कहते थे। अब वो चीज़ें भी नहीं रहेंगी, भाई नया आयोग बन जाएगा और उससे भर्तियाँ आएंगी। अब दोस्तों हम बात करेंगे UPSSC पेट से जुड़ी हुई सूचनाओं के बारे में। दोस्तों देखा जाए तो पेट 2022 की तैयारियां जोर शोर से चल रही हैं। इसी बीच जो आयोग में लगातार धरना प्रदर्शन है उनका दौर भी जारी है। आज की डेट में देखा जाए तो UPSSC लखनऊ में 30/8/2022 को प्रयोगशाला प्राविधिज्ञ यानी कि लैब टेक्नीशियन पेट 2022 के आधार पर परीक्षा तिथि शीघ्र घोषित करने की यहाँ पर जो मांग है वो लगातार चल रही है। लैब टेक्नीशियन वेलफेयर एसोसिएशन लखनऊ की तरफ से ये धरना प्रदर्शन किया जा रहा है। देखा जाए दोस्तों तो UPSSC के आधिकारिक रिसोर्सेज के अकॉर्डिंग ASO आंसर की 10 दिन के अंदर आ जाएगी और इस वीक ज़्यादा उम्मीद है आने की। जूनियर असिस्टेंट 2019 वाले अभी इंतज़ार करें। कुछ दिन पहले 2 बच्चों का नोटिस आया था, उनका वेरिफिकेशन होने के बाद रिजल्ट पर काम शुरू हो जाएगा। बहुत सारे छात्र हैं जो A&M की अपडेट चाहते हैं। तो दोस्तों प्रोविजनल वालों की संख्या अधिक होने के कारण और एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट आयोग द्वारा वेरीफाई करने में असमर्थ होने के कारण आयोग ने यह फैसला लिया है कि सभी का प्रोविजनल विभाग क्लियर करेगा। अगले 10 दिन आयोग में A&M पे काम होगा और सबकी अलग अलग फाइल बनाकर 10-15 सितंबर तक सबकी फाइल विभाग को भेज दिया जाएगा। दिवाली से जस्ट पहले दोस्तों लखनऊ में नियुक्ति पत्र वितरण समारोह का आयोजन किया जाएगा। एग्जैक्ट डेट है वो जैसे ही पता चलेगी वो बता दी जाएगी। तो दोस्तों A&M रिजल्ट में थोड़ा टेक्निकलिटीज़ के चलते थोड़ा सा मामला डिले होगा, लेकिन दिवाली के पहले आपका जो नियुक्ति पत्र है वो बढ़ जाएगा। योगी जी बाकायदा इसके नियुक्ति पत्रों का वितरण करने वाले हैं। दोस्तों एट लास्ट हम बताना चाहेंगे कि पेट 2022 की आप तैयारी लगातार करते रहें। आपका जो एग्ज़ाम है 15 और 16 अक्टूबर को देखने के लिए मिलेगा। और दोस्तों इस एग्ज़ाम के बाद से आपको विज्ञापन की झड़ियाँ देखने के लिए मिलेंगी। सबसे बड़ी बात है कि लेखपाल भर्ती के फाइनल रिजल्ट के बाद आपको 5 से 6 हज़ार पदों पर लेखपाल भर्ती, लोअर PCS भर्ती और भी बहुत सारी भर्तियां जो हैं वो पेट 2022 से ही दिखने के लिए मिलने वाली हैं। तो फिलहाल के लिए दोस्तों ये हो जाती हैं सारी इन्फॉर्मेशन। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।